क्योंकि बच्चों एक तो एज का बड़ा पंगा होता है, मुश्किल से बच्चों को 3-4 साल मिलते हैं और उसमें उसने 2-3 भर्ती नहीं देखी तो उसका सब कुछ अधूरा सा रह जाता है बच्चों। तो ये बड़े फिक्स टाइम पे, यानी हर साल में 2 बार एयरफोर्स की वैकेंसीज निश्चित होती थी, हर साल में 2 बार। तो बच्चों एक जिसका एग्जाम होता था मार्च में और एक का एग्जाम होता था सितंबर में, XY ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, हर साल होता था। एक का एग्जाम मार्च में, एक का सितंबर में। जिसका मार्च में एग्जाम होगा उसके नवंबर अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, और जिसका सितंबर में एग्जाम होता था उसके फॉर्म बच्चों आप ये मान सकते हो मई जून में फॉर्म आ जाएंगे, अप्रैल मई जून में। ठीक है, तो अब ये 2 भर्ती हमेशा बिल्कुल टाइम पर निकलती थी और इस पर बड़ा विश्वास था बच्चों को, एक में नहीं हुआ अगली आ रही है, तो उस तरह से रहता था 6-6 महीने के हेरफेर पे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है कि अब 2019 की आई हुई भर्ती और जुलाई 2020 में, सॉरी जुलाई 2021 में और नवंबर दिसंबर 2020 के फॉर्म भरे हुए, इसमें रिटर्न हुआ और अब तक रिजल्ट नहीं आया। ये बड़ा चिंता का विषय है, जिसमें मान लो 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले एक साथ आ गए हैं, हम भी बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। कोई भी प्रोटेस्ट डिजिटल हो फिजिकल हो, तो बच्चों हम आपको जिस तरह से भी गाइड, जैसा भी हमसे बनेगा हम आपका सहयोग करेंगे। अभी हम नए नए इसमें आए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, पर बच्चों हम जान जाएंगे अपने रिजल्ट के दम पर। ठीक है, हम जाने जाएंगे कुछ ही दिनों बाद, ये आप देखोगे। ठीक है, ये जादू होता है इस चैनल का। तो फॉर्म किस महीने में आते हैं मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, तो साल में 2 बार, यानी बच्चों 6 माह में 1 बार फॉर्म आते ही आते हैं, हर 6 महीने में एक बार आपको चांस मिलता ही मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है इस वैकेंसी की। अब फॉर्म में देरी क्यों? क्योंकि बच्चों पिछला रिजल्ट पेंडिंग है, और ये जब तक अगला फॉर्म नहीं आता जब तक पिछला रिजल्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो पिछला रिजल्ट पेंडिंग है इसलिए फॉर्म में देरी है। अब वो क्यों पेंडिंग है, क्यों देरी है? एक तो बच्चों फॉर्म में ये इस बार अमेंडमेंट होकर के आ रहा है, अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है कि पहली बार ऐसा हो सकता है कि एयरफोर्स में लड़कियों को भी मौका मिले, यानी फीमेल कैंडिडेट्स भी जाएं एयरमैन। अब तक ऑफिशियल लाइन में जाती थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा जुड़ने जा रहा है। MOD पे फाइल जा चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर, उनको डिसीजन लेना है, साइन करने हैं, फाइनल पावर देनी है कि इसमें अब लड़कियां भी फॉर्म भर पाएंगी। ऐसा भी बच्चों हो सकता है जो अब फॉर्म आए, शायद यह भी एक देरी का कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चों अमेंडमेंट होना है, नियमावली पूरी तरह से बदलनी है जब उसमें लड़कियों को शामिल करना है। तो कितने अनुपात में वो वैकेंसीज को बांटना है, कैसे करना है, इस बात पर भी बच्चों कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत में इस वजह से भी आपका फॉर्म हो सकते हैं बच्चों। पर रिजल्ट, हाँ पिछले 2 रिजल्ट बाकी, हाँ बिल्कुल बच्चों 2 रिजल्ट बाकी हैं एयरफोर्स के, 2 पे ही पंगा चल रहा है। ठीक है, चलो हाँ अब बच्चों, हाँ एज क्या है बच्चों, देखिए सब इसमें नॉन टेक्निकल में एज ज्यादा होती है और वो 17 से 21 साल एज होती है बच्चों, और हर कैटेगरी के लिए सेम एज है। एयरफोर्स यानी डिफेंस ऐसा है बच्चों, कैटेगरी का कोई फायदा नहीं मिलता, जनरल OBC ST सब बराबर होते हैं इसमें। एज का किसी को कोई फायदा नहीं, मेरिट का किसी को कोई फायदा नहीं, सिंपल एक कट ऑफ लगती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए इसकी जानकारी, क्योंकि मैं एक वीडियो पूरे अच्छे से इसकी जानकारी पे बना चुका हूं। अब बच्चों हम जो कल शुरू करने वाले हैं